शनिवार 16 अप्रैल को दिल्ली में जहांगीरपुरी में एक हिंसा होती है। ये हिंसा हनुमान जयंती के दिन हो रही थी। हिंसा इतनी तेज बढ़ी कि पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव पड़ा। कुछ पक्ष कहते हैं कि हिंसा की शुरुआत मुस्लिम पक्ष के द्वारा होती है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरन इस रैली के दौरान ही हिंसा को भड़काया गया। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान आता है कि अगर दिल्ली पुलिस चाहती या केंद्र सरकार चाहती तो इस हिंसा को रोक सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें 12 लोग जेल जा चुके हैं और 2 अभी नाबालिग हैं। इसमें थोड़ा समझते हैं कि आखिर किसके पक्ष की तरफ से पहला वार हुआ या फिर किस पक्ष को ज़्यादा दबाया जा रहा है। तो सारे मीडिया चैनल में आपको दिखाया जा रहा होगा कि मुस्लिम की तरफ से पथराव किया गया है या मुस्लिम की तरफ से भड़काया गया है। तो थोड़ा हम इसके ऊपर जांच कर लेते हैं और जो हमने पढ़ा इसके बारे में हम उसको बता देते हैं। लगभग 4 बजे रैली की शुरुआत होती है। जो प्रशासन रूट तय करता है उसी रूट के हिसाब से रैली जा रही थी। भजन कीर्तन करते हुए लोग जा रहे थे। जब रैली मस्जिद के पास पहुंचती है या उससे कुछ देर पहले ही उस रैली के अंदर लगभग 4 से 5 लोग घुसते हैं और बहस करने लगते हैं। पुलिस प्रशासन उसे शांत करवाता है और वहाँ पर जो बहस थी उसको शांत करवाकर अलग कर देता है। इससे भीड़ में जो कुछ लोग भड़के हुए थे वो शांत हो जाते हैं और फिर से हनुमान जयंती का प्रोग्राम चालू हो जाता है। जब मस्जिद के पास कुछ लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर पथराव पड़ने चालू हो जाते हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि पथराव पहले मस्जिद की तरफ से आते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पहले ये जो रैली में जितने भी लोग थे उन्होंने पथराव किया। तो सवाल उठता ये है कि जब आप भजन कीर्तन करते हुए किसी रैली में शामिल होते हैं तो आपके अगर पथराव की प्लानिंग पहले से होती है तो आपके हाथ में पत्थर जरूर होंगे, या फिर उस जगह आप अपने पत्थर का व्यवस्था पहले से रखेंगे तभी तो आप पत्थर फेंक पाएंगे। पर जब आप भजन कीर्तन करेंगे तो आपके हाथ में पत्थर तो होंगे नहीं। आपको बता दें, जांच के लिए क्राइम ब्रांच वहाँ मौके स्थल पर पहुँच चुकी है और जाँच कर रही है। अब क्राइम ब्रांच जांच करने के बाद कोर्ट को अपने रिपोर्ट पेश करेगी और आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा कि आखिर गलती किसकी है। खैर, तनातनी का माहौल है, पर एक बात आपको शायद बतानी होगी। उससे पहले हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। आपने पिक्चर तो देखी होगी पुष्पा, झुकेगा नहीं, तो ये उसका सीन है और ये सीन जरा आपको ध्यान से देखिएगा। ये और कोई नहीं शख्स, इनका नाम है अंसार और ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए इंसान हैं। जी हाँ, इनकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि हम हवा में बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रूफ है। तो आपने ये फोटोग्राफ भी देखी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सवाल ये उठता है कि जहाँ केजरीवाल ये कहते नज़र आ रहे थे कि चाहती पुलिस तो ये सब कंट्रोल कर सकती थी, तो आप सीएम हैं उस राज्य के, आपने अपनी तरफ से आखिर आपने अभी तक क्या ऐसा किया जिससे कि हिंसा कमज़ोर हो सके? आपने बस एक बयान दे दिया कि आप ज़्यादा भड़के नहीं, आप लोग शांत रहने की आपने अपील करी और बस उसके बाद आप चुप हो गए। आप सीएम हैं, हमें समझ नहीं आता कि सीएम सिर्फ फ्री का राशन या फ्री की बिजली या फ्री के वादे करने के अलावा और कोई भी काम करता है क्या नहीं। खैर, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और फिर वही बात करते हैं। जब कुछ पत्रकारों ने कुछ लोगों से बात करती, बाकायदा बोला जा रहा था कि मस्जिद में कुछ हिंदू संगठन के लोग घुसते हैं और जबरन झंडा फहराते हैं भगवा कलर का और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते रहते हैं और बार बार उसी मस्जिद के चक्कर काट रहे होते हैं। तो देखिए, जो रूट तय होता है वो एक ही बार तय होता है। ऐसा तो नहीं कि रूट यहाँ से तय हुआ और वापस मस्जिद के 3 चक्कर लगाया वापस, तो इसके लिए प्रशासन भी अलाउ नहीं करेगा। शाम का समय था और नमाज का भी समय था, तो हो सकता है कि अजान का जब आवाज़ आती हो और उसके बाद जो आवाज़ इधर से भी लगातार बढ़ रही हो तो कुछ लोगों को शायद ये पसंद ना आ रहा हो। वही हिंदू संगठन का कहना था कि उनको जय श्री राम से भी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उनकी तरफ से पहले वार हुआ। कुछ तस्वीरें आपके सामने ये भी होंगी कि कुछ हिंदू संगठन हाथ में तलवार लेकर भी सामने आ रहे थे। तो ये हाथ में जो तलवार है, कहीं ना कहीं ये हनुमान जयंती के दिन जो प्रशासन के साथ रूल के, ये पहले से ही हाथ में तलवार थे। ऐसा नहीं कि जब हिंसा भड़की तभी कहीं और से तलवार आ गया। तो शुरुआती तौर से ये रैली में चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो पुलिस प्रशासन इस पर नज़र दे रहा है, एक सवाल सबके मन में ये उठ रहा है कि आखिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी क्यों हुई? तो देखिए, जिसकी गलती होगी उसी को गिरफ्तार किया, क्योंकि रूट पहले से तय था। तो आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से बंदूकधारी गोलियां चला रहे थे, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल भी होते हैं। अब
समझ ये नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन का काम होता है शांति फैलाना। अब पुलिस प्रशासन के ऊपर ही आप गोली चलाएंगे, उनकी गाड़ियां फोड़ेंगे, तो आखिर वो मामला शांत कैसे करा सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने हिंसा रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े और इस समय बहुत ज़्यादा तनातनी का माहौल है। हम आप लोगों से राय जानना चाहेंगे, जितनी भी हमने बातें बताई हैं आपको, क्या लगता है कि आखिर गलती किसकी तरफ से है। हमें अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहें और हम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।